इतनी सुंदर सभा पहली बार देखी। दुर्योधन सोचने लगा, जीवा सभा मैंने बहुत देखी, ऐसा नजारा मैंने पहली बार देखा। लगी नहीं रहा है कि धर्मराज की सभा है, ऐसा लग रहा है मानो किसी देवी देवता की सभा लगी हो। दुर्योधन पहुंचा, धर्मराज ने बड़ा आदर सम्मान किया। उच्च आसन पर दुर्योधन को बैठाया। भाई भाई का प्रेम बड़ा निराला होता है दादा, लेकिन जो आती है ना शादी करके ये सब बंटा ढार कर देती। सत्य बता रहे हैं भैया, कहते हैं ना नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, नारी चाहे तो घर को नरक बनाए दे। नारी चाहे तो भाई भाई को दुश्मन बनाए देवे, और नारी चाहे तो भाई भाई को राम लक्ष्मण बनाए देवे। सोचने वाली बात ये है, आप खुद विचार करो ना, जब तक घर में जैसे 4 लड़के हैं, ठीक ठीक, 4 में से जब तक चारों की शादी नहीं होगी तब तक साथ खाएंगे, साथ ही कहीं जाएंगे, जो भी काम करेंगे साथ साथ करेंगे। पूरे घर में भैया भैया पड़ी रहती, भैया ऐसा काम, भैया वैसा काम। और चारों में से अगर एक की भी शादी कर दो तो महाराज तुम ये सोचो कि फिर 3 ही रह जाते हैं, वो चौथा पहले ही महाराज अलग हो जाता है। क्यों होता है? नारी के आने के कारण तो होता है भाई। जब तक शादी नहीं हुई तब तक चारों मिलके रहे, शादी हो गई तो अलग क्यों हुए? क्यों अलग हुए? फिर तो तुम पूरे दिन कान भरे रहती हो, सुना कछु अपने लाइक कर लियो, सब भाई को ले दियो का। हाँ, फिर कान बत्ती रहती महाराज 24 घंटा कान में काना फूसी करती रहती। कछु अपने उतबाली बच्चा देखो, अपना भी अलग करो। हम तो न्यारे होके रहेंगे, हम नहीं करके खिला पाएंगे तुम्हारे भाइयों को। पहले ही महाराज बद देती का तो वो खुद अपने आप अलग हो जाता। एक बात आपको बताएं, मेरी माँ, घर में अगर 4 भाई हैं, चारों अगर मिलके रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकता बना करके रहेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई भी महाराज ताकत नहीं है जो उन्हें हरा सके। और अगर 4 में से महाराज चारों की रास्ता अलग अलग हैं, तो दुनिया की कोई महाराज ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें किसी भी जंग में जिता सके। बात समझ रहे हो? जीत हमेशा एकता से होती है, अलग अलग होने से कभी जीत नहीं होती है। और खैर सबसे अच्छी बात तो हमें ये लगी कि हमारे परीक्षक जी महाराज के आपके कितने भाई हैं? 2 भाई। आप एक साथ ही रहते हो, अलग अलग रहते हैं? बच्चा 6 है, 6 एक साथ रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इनके 6 बच्चे हैं, बताओ एक साथ ही रहते हैं। आज की दुनिया में पहली बार मुझे ऐसा नजारा देखने को मिला कि इनके 6 बच्चे हैं तो 6 महाराज एक साथ रहते हैं, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है। आजकल तो 4 हैं तो घर में एक घर में 4-4 चूल्हे रखे। और देखो अभी कल परीक्षक जी ने मुझे बताया था कि इनके ऊपर बहुत गरीबी थी बेचारों के ऊपर, और एक साथ रहे, मिलजुल के रहे, अपने बच्चों को सतमार्ग पर चलाया। और आज देखो उन्होंने कितना बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। ये एकता से ही तो हुआ, ये अच्छे संस्कारों से ही तो हुआ। लेकिन लोगों के भीतर पता नहीं ऐसी कौन सी महाराज कीड़ा बैठ जाता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अलग होके ही सब कुछ कर पाएंगे। और सबसे दुनिया में अगर महाराज कुछ करना है तो भाई का साथ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इतना जरूरी है महाराज कि अगर भाई भाई बिल्कुल अलग हैं तो ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर साथ हैं तो दुनिया की कोई भी जंग जीत लेंगे। देखो सोचो, प्रमाण दूर की बात क्यों कहें, प्रमाण है साक्षात कि महाराज रावण जो था राम से बड़ा ज्ञानी था। आप तो जानते हैं दादा, विद्वान हमारे बुजुर्ग बैठे, राम से ज्ञानी, राम से ज्यादा बलवान, राम से ज्यादा ताकतवर, जबकि सोने की लंका, भरो पूरो कुटुंब परिवार, रावण के पास सब कुछ था। फिर क्यों हारा रावण राम से? क्यों हारा? क्योंकि महाराज रावण के खिलाफ उसका भाई
खड़ा था। राम क्यों जीते? क्योंकि महाराज राम के साथ उनके भाई खड़े थे। याद रखो, जहाँ भाई का भाई के साथ होता है वहाँ महाराज जंग जीती जाती है, और जहाँ भाई के खिलाफ भाई खड़ा होता है वहाँ जंग हारी जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बेसिक सी चीजें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, हर किसी को अपनानी चाहिए, हर किसी को धारण करनी चाहिए। लेकिन महाराज लोग सुनते सबकी हैं, लेकिन आज की दुनिया में करते अपने मन की हैं। हमारा तो हमें पता है कि चिल्लाना व्यर्थ है, हमें पता है। अब भाई क्या करें, हमारा काम चिल्लाना है, मानो तो मान लेना, न मानो तो भाई नहीं की बात। बोलो राधे राधे। आइए ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, जीवन की पतवार मेरे
दे दिल दर्शन का प्यासा, भर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार। मेरे मन का, मेरे मन का, मतलब हाथ ऊपर करके 1 2 3 4 ताली बजा के। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, जब दुर्योधन पहुंचा धर्मराज की सभा में तो धर्मराज ने बड़ा आदर सम्मान किया, उच्चासन पर बैठाया दुर्योधन को बड़ा आदर किया। आगे भैया आप आ गया, बड़ा सम्मान किया। बड़े हर्षोल्लास के साथ में यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो महाराज यज्ञ प्रारंभ हो करके यज्ञ चला, पूर्ण हो गया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में वहां बैठ करके धर्मराज का यज्ञ पूरा करवाया। सब महाराज चलने लगे तो दुर्योधन ने धर्मराज से कहा भैया हाँ आपका यज्ञ पूरा हो गया, आप कहो तो अब मैं घर जाऊं। तो धर्मराज ने कहा ठीक है भैया चले जाओ। तो ये दुर्योधन विदा मांग करके और जैसे ही हस्तिनापुर के लिए महाराज लौटा तो दुर्योधन ने सोचा कि जा तो रहे हैं तो एक बार चलते चलते धर्मराज के महल और देखते चले। फिर पता नहीं कब आ पाए ना आ पाए तो धर्मराज के बड़े भैया के महल देखते चले। तो महलों की लालसा मन में लिए ये दुर्योधन महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के महल देखने को चला। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। चलते चलते ये दुर्योधन महलों में पहुंच गया। अब धर्मराज के महल भी अजीब थे। कैसे थे कि जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था, जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई दे रहा था। तो दुर्योधन आगे चला और महाराज चलते चलते जहाँ नहीं पाया तो महाराज थल समझ करके ये जल में गिर गया। अब दादा जैसे ही दुर्योधन जल में गिरा तो द्रौपदी जो थी पांचाली छत पे खड़े होकर के देख रही थी।
अब द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन जल में गिर गया, तो द्रौपदी ताली पीट के हंसी और बोली कि अंधे की औलाद अंधी होती है, अंधे की औलाद अंधी होती है। अब सोचो कि आपके बाप तक कोई महाराज पहुंच जावे तो फिर सबके शरीर में आग लग जाएगी। जो द्रौपदी ने ये बात कही कि अंधे की औलाद अंधी होती है, और जब ये बात दुर्योधन ने सुनी, आग बबूला हो गया। महाराज दुर्योधन ने जब द्रौपदी की ये बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने वज्र फेंक के मारा हो। दुर्योधन कहने लगा, अच्छा हम तुम्हारे महलों में आए और जल में क्या गिर गए तो तुम्हारे बाप तक पहुंच गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हुआ ये। एक कवि कहते हैं, आरे गिरो जमीन का सखाई और नजर जब द्रौपदी रे डारी, भैया आरे गिरो जमीन का सखाई और नजर जब द्रौपदी रे डारी, और ताली पीट के हंसी द्रौपदी मारे तिलकारी, ए दादा ताली पीट बोलू, आरे भयो तब ही जो रखो, आरे भयो तब ही जो रखो, भैया और भये अंत के अंत द्रौपदी मार रही तोने, ए दादा भये अंत के अंत द्रौपदी मार रही रे तोने। जो द्रौपदी ने ये बात कही कि अंधे की औलाद अंधी होती है, दुर्योधन ने जब सुना आग बबूला हो उठा। दुर्योधन ने कहा, अच्छा तुमने मेरा अपमान किया, अरे तुम मेरा अपमान कर देती मैं सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे बाप का अपमान किया, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। द्रौपदी जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हैं बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो, और रिश्ता अगर जरूरी है तो बात को छोड़ दो। दुर्योधन के लिए बात ज्यादा जरूरी थी, रिश्ता जरूरी नहीं था। और लोग ये कहते हैं कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ। सही है ये बात? लोग कहते हैं ना महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ। हाँ सही बात है कि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज द्रौपदी के कारण नहीं बल्कि बोले हुए उन दो शब्दों के कारण के अंधे की औलाद अंधी होती है। अगर महाराज द्रौपदी उस समय अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लेती तो कभी इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। कहने का भाव कि महाराज बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली ये कभी वापस नहीं होती है। इसीलिए तो कहते हैं जब भी मुख खोलो, जब भी कुछ बोलो तो 1000 बार सोचो कि हम जो बोलेंगे इसका दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। 1000 बार सोचो कि हम जो बोलेंगे उससे दूसरे आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उतना ही बोलो जितना कि बाद में सुन सको, क्योंकि दूसरों को गालियां देने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब खुद सुनना पड़ता है ना तब बहुत बुरा लगता है। सोचने वाली बात है, आप किसी को गाली दे आओ,
हंस के वो सुन लेगा और तुम घर आ जाओगे फिर तुम ये सोचोगे बाजी वाह आज तो हम जीत गए, हमने भाई 4 सुनाए थे बाने हमें एक नहीं सुनाए। तो तुम खुद में बड़े बड़े खुश होगे, आप खुद में अपने आप को बादशाह समझोगे कि मैंने उसे गाली दी उसने मुझे एक भी नहीं सुना पाई, अरे हम तो अब 30 मार का बन गए। फिर तुम्हें उसने नहीं सुनाई, कोई दूसरा तुम्हें सुना करके चला जाएगा, फल तो नहीं मिलना ही, दूसरा तुम्हें सुना के चला जाएगा, तब तुम्हारे मन में बड़ा ठेस पहुंचेगा, अरे उसने हमसे ऐसे बोल दिया अब तुम बदला देंगे। क्यों तुमने बोला था तब तुमने सोचा था कि हम बोल रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहने में लोगों को अच्छा लगता है लेकिन सुनने में बुरा लगता है। और यही हाल महाभारत में हुआ। महाभारत में द्रौपदी अगर ये 2 शब्द न कहती तो कभी परिवार विनाश न होता, कभी परिवार के बीच में लड़ाइयाँ न होती। इसीलिए तो कहते हैं जीवन में जितना हो सके सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि मौन रहो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय मौन रहो। कई लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, होने तो मौन रहो। कोई तुमसे कुछ बोल रहा है मौन रहो। 1000 समस्याओं का हल मौन रहना। हम अगर किसी से गलत शब्द नहीं बोलेंगे तो किसी की इतनी हिम्मत है जो मुझसे कोई गलत बोल जाए। जब हम किसी को गलत बोलेंगे, हम किसी को गाली देंगे तभी तो हम गालियां सुनेंगे। अब आप किसी को गाली दे रहे हो और अगला बंदा आपके लिए फूल बरसाए तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है। गाली दोगे तो गाली सुननी पड़ेगी, अच्छा बोलोगे तो दुश्मन भी आपसे अच्छा ही बोलेगा। तो मौन रहने की कोशिश किया गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कैसे जो महाराज ऐसा लगता है ये बोलना ही नहीं जानते, बिल्कुल मौन रहते हैं, जितनी बात आती है उतना ही बोलते हैं फिर मौन रहते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव हमें बड़ा अच्छा लगता है जो चुप रहना जानते हैं। और कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो महाराज बोलना स्टार्ट हो गए तो उनमें ऑफ वाली बटन ढूंढते रहो कि ऑफ कब होगी, अभी ऑफ कब होगी। तो अपना स्वभाव ऐसा मत बनाओ जो लोग आपको चुप कराने की सोचें, अपना स्वभाव ऐसा बनाओ जो लोग आपको सुनने के लिए तरस जाएं। ऐसा स्वभाव बनाओ। कम बोलो, अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे, कम बोलोगे तो किसी भी से भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ये जीव ऐसी है, हाड़ की नहीं है, मौस ही मौस की है, लेकिन है ऐसी क्या चल जावे ना तो तलवारें चलवाई की मानत है।